हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत भाग 3 से एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि आपकी गद्य विधा में लिखा गया है। यहाँ पानी की कहानी चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर हमें पानी के बारे में बताता है कि आखिर ये पानी जो है कहाँ से आता है और कहाँ तक ये जो है जाता है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखी है और इसमें कहते हैं, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक कहते हैं, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए और वे दोनों हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। अब लेखक कहते हैं कि मैं जैसे ही आगे बढ़ा, बेर की झाड़ी पर से मोती की सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। कहते हैं इस बूंद को जैसे ही मेरे हाथ पर पड़ी तो वो क्या सुनते हैं। कहते हैं मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने क्या देखा, ओस की जो बूंद थी वो मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लग गई। मैंने सोचा कोई बजा रहा है। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। अब लेखक क्या कहते हैं, मेरी हथेली पर जब ओस की एक बूंद गिरी तो वो मेरी कलाई से सरक कर मेरी हथेली पर जा पड़ी। हथेली पर भी उन्हें ऐसा सुनाई दिया जैसे सितार के तारों की सी झनकार उनको सुनाई दे रही थी। उनको लगा कि शायद कोई बजा रहा होगा। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर उन्होंने अनुभव किया कि ये स्वर उनकी हथेली से ही निकल रहा है। जब उन्होंने अपनी हथेली को ध्यान से देखा तो उनको मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। तो अब जो है यहाँ पर लेखक ने पानी की एक बूंद की वो कहानी यहाँ देख रहे हैं आप कि जब कहते हैं मेरे हाथ में जो है बेर की जो झाड़ी थी उससे ओस की एक बूंद गिरी तो वो उनकी कलाई से उनकी हथेली पर जा पहुंची और वहां पर भी एक बूंद के दो टुकड़े हो गए और वो आपस में जैसे तार मिलकर आवाज निकालते ना, सितार के तार, ऐसे ही आवाज की झनकार जो है उनको सुनाई दे रही थी। और उनसे क्या आवाज आ रही थी, सुनो सुनो। लेखक कहते मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। फिर उन बूंदों से आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गए, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। तो अब लेखक कहते हैं मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा मुझे महसूस हुआ मानो वो जो आवाज है वो क्या कह रही हो, सुनो सुनो। तो लेखक कहते पहले तो मैं चुप था लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, मेरे मुख से भी क्या निकला, कहो कहो। अब ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली। अब लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैंने कहा कहो कहो तो मानो वो ओस की जो बूंद है वो बड़ी प्रसन्न हुई और हिलती हुई वो क्या बोली कि मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लेखक कहते हैं मैंने कहा मैं जानता हूँ कि तुम ओस की बूंद हो। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो अब जो है उस बूंद ने क्या कहा, लोग मुझे पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं। इस पर लेखक ने क्या कहा, मालूम है मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ।
तो अब उस बूंद ने क्या कहा कि मैं कहां से आई हूं, बेर के पेड़ से मैं नीचे आई हूं। अब लेखक ने क्या कहा, झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। तो अब जो है लेखक ने क्या कहा, उस पानी, उस ओस की बूंद ने क्या कहा है कि मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। तब जो है लेखक ने क्या कहा, मैंने कहा और सोचा। उसने क्या कहा, झूठी, मैंने कहा और बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। तो लेखक ने क्या कहा, तुम झूठ बोल रही हो, कोई पानी का फव्वारा थोड़ी ना है वहां पर। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। अब जो है ये महसूस कर रहे हैं लेखक कि वो बूंद जो है उनसे बातें कर रही है। वो बूंद फिर हिली, मानो उसे जो है अब उसके अविश्वास पर दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। अब वो ओस की जो बूंद है, आखिर वो कहां से आई, वो ऐसा क्यों कह रही है कि मैं इस बेर के पेड़ से आई हूं। जरा आप भी सोचिए कि वो ओस की बूंद कहां से आई। आखिर जब आप देखते हैं ना ठंडियों में, अब सुबह सुबह आप देखेंगे कि सब जगह ओस ही ओस गिरी रहती है। तो ये ओस की जो बूंद है आखिर ये कहाँ से आई। नदियों को हमें पता है, जो ग्लेशियर हुए हैं वो पिघलते हैं, वहां से जो है पानी आता है, नदियां। और आसमान में जो है जब बादल क्या करता है, वाष्पीकरण से जो है आसमान में जाता है, और जब वो पानी का उसमें बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है तो बरसात के रूप में हमें पानी मिलती है, पानी जो है बरस जाता है, जिसको हम बरसात का पानी या वर्षा कहते हैं। अब ये ओस की बूंद आखिर आई कहाँ से। बेर की जो झाड़ी थी उसमें से ये ओस की बूंद कैसे निकली, ये जो है वो बूंद बता रही है लेखक को। उसने मानो जो है उस लेखक के अविश्वास पर उसे दुख हुआ हो, वो हिली। फिर उसने क्या कहा, मैं, सुनो, मैं इस पेड़ की पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। अब ये जो ओस की बूंद है ना, ये पानी की जो बूंद है, वो अपनी कहानी बयां कर रही है। लेखक को बता रही है कि जो ये पेड़ है, इस पेड़ के पास की जो भूमि है, मैं बहुत दिनों तक इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी। जो धरती है ना, धरती मिट्टी होती है, छोटे छोटे इसमें कण होते हैं। तो ये जो ओस की बूंद है वो क्या कह रही है कि मैं धरती में जो हूँ इधर से उधर घूम रही थी, मैं कणों का हृदय टटोलती फिर रही थी कि एकाएक पकड़ी गई। अब किसने पकड़ा इस ओस की बूंद को, कैसे, मैंने पूछा। अब लेखक ने कहा कि तुम कैसे कैसे पकड़ी गई। वास्तव में यहाँ लेखक हमें इस ओस की बूंद की कहानी बता रहे हैं कि आखिर ये ओस की बूंद कैसे आती है, कहाँ से आई है। क्या वहां पानी का कोई फव्वारा है। पेड़ों की पत्तियों में जो ओस की बूंद गिरी होती है, वास्तव में इसका जन्म कहाँ से होता है। पानी की कहानी, पानी अपनी कहानी बता रही है। तो उसने क्या कहा कि सुनो, जो ये पेड़ है, इस पेड़ के आसपास की जो भूमि है, मैं बहुत दिनों तक उस भूमि के अंदर कणों का हृदय टटोल रही थी, एकाएक मुझे पकड़ा गया। तो अब लेखक ने उस ओस की बूंद से प्रश्न किया, कैसे पकड़ी गई। मैंने पूछा, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, अब उस ओस की बूंद ने क्या कहा कि वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है। तो अब ये ओस की बूंद लेखक से क्या कहती है, जो पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये पेड़ सिर्फ ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। आप किसी बड़े पेड़ की जड़ को देखिए, वो बहुत, जितना ऊपर वो होगा उतनी ही वो पृथ्वी के नीचे भी उस पेड़ की जड़ें होंगी। तो इस ओस की बूंद ने क्या कहा कि मैं तो पृथ्वी के अंदर कणों का हृदय टटोल रही थी, इधर से उधर घूम रही थी, लेकिन अचानक मैं पकड़ी गई। अब उस पर जो है लेखक ने प्रश्न किया उस ओस की बूंद से, कैसे पकड़ी गई, किसने पकड़ा तुम्हें। तो तब इस बूंद ने, इस ओस की बूंद ने, इस पानी की एक बूंद ने लेखक को जवाब दिया कि जो पेड़ तुम देख रहे हो, ये पेड़ वास्तव में जितना बाहर है, यानी कि पृथ्वी की सतह के बाहर जो ये पेड़ है, उतना ही अंदर ये पेड़ बड़ा है। जितना ऊपर तुम्हें दिख रहा है, इतना ही बड़ा ये पृथ्वी की सतह के अंदर भी है। उसकी बड़ी जो जड़ें हैं,
छोटी छोटी जड़ें, और जड़ों के जो रोए हैं वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। तो आपने पेड़ों और पौधों के बारे में भी पढ़ा होगा, विज्ञान में, साइंस में आप पढ़ते हैं कि जो अब ये जो पानी की बूंद है ये क्या कह रही है कि ये इतने ही अंदर, और देखो इसमें एक जड़ नहीं होती है, जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, ये आपने विज्ञान में पढ़ा है। तो ये जो जड़ें हैं, एक तो बड़ी जड़ होती है, इसमें बहुत छोटे छोटे जड़ें होती है और उन जड़ों में भी रोए होते हैं। तो अब ये ओस की बूंद क्या कह रही है कि जो ये रोए होते हैं ना इसमें, ये बड़े ही निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से जो है खींच लेते हैं। यानी ये ओस की बूंद क्या बता रही है कि जो पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें हैं, जड़ों में जो छोटे छोटे जड़ों में जो रेशे होते हैं, वो जो रोए हैं, वो रोए इन पानी को, यानी भूमि के जो पृथ्वी के नीचे जो पानी होता है ना, उन कणों में, मिट्टी के कणों में, उन कणों से पानी को सोख लेते हैं ये रोए। तो ये जल जो है अपनी कहानी, ये बूंद जो है अपनी कहानी बयां कर रही है कि ये जो है असंख्य कणों को अपनी ओर खींच लेती है, बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेती है। कुछ को तो ये पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। सब कुछ छीन का मतलब पानी में जितने भी जो हैं पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को चाहिए, वो सब वो खा लेते हैं और इनको जो है बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। अब पानी में जो आप पानी पीते हैं, पानी के जो पोषक तत्व हैं उनको तो कौन, पेड़ ले लेता है और फिर इस पानी को बाहर निकाल देते हैं। और आगे क्या कहा इस ओस की बूंद ने, क्रोध और घृणा से उनका शरीर कांप उठा, उसका शरीर कांप उठा। अब ये जो पानी बया कर रही थी ना लेखक से, ये जो पेड़ के रोए हैं ये बड़े निर्दयी हैं, ये मुझ जैसे असंख्य पानी की बूंदों को क्या करते हैं, पृथ्वी से सोख लेते हैं। कुछ को तो ये पूरा खा जाते हैं, कुछ के अंदर से जो है जितनी भी चीजें इनके पास हैं सब छीन करके इनको बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही ये ओस की बूंद लेखक से ये बात कह रही थी, क्रोध और घृणा से, मानो वो बहुत गुस्से में हो। किससे गुस्सा है? उन पेड़ों की जड़ों से, क्योंकि ये इन पानी की बूंदों का सब कुछ छीन करके, यानी इनमें जितने भी पोषक तत्व थे वो सारे पेड़ पौधे ले लेते हैं। ऐसा हमने साइंस में भी पढ़ा कि पृथ्वी से जो है, जो खनिज तत्व हैं उनको और पानी को जड़ जो है सोखता है और जड़ों से तने के माध्यम से वो पेड़ पौधों के हर भाग में पहुंचाता है। तो ये पानी की जो बूंद है वो यही चीज जो है लेखक को बता रही है। ये पेड़ जितना आपको धरती के ऊपर दिख रहा है, इतने ही ये धरती के नीचे भी हैं। इनकी जो जड़ें हैं और उन जड़ों के साथ असंख्य छोटे छोटे जड़ हैं, और उन जड़ों में जो रोए हैं वो बड़े निर्दयी हैं। वो क्या करते हैं, जल की कणों को छीन लेते हैं, सोख लेते हैं, और कुछ को तो ये पूरा खा जाते हैं, कुछ को ये बिल्कुल खाली करके, यानी कि जितने भी उसमें खनिज लवण हैं उनको वो खा जाते हैं और जल को खाली बाहर भेज देते हैं। अब ये बात कहते हुए उस ओस की बूंद से का जो चेहरा था, या जो वो ओस की बूंद थी, वो क्रोध और घृणा से कांप उठ रहा था। यानी कि वो उन जड़ों के जो रोए हैं उनसे बड़े क्रोधित थे, उनसे जो है घृणा करते थे। अब आगे देखिए, तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? तो अब जो है वो ओस की बूंद, वो पानी की बूंद क्या कह रही, ये जो पेड़ तुम्हें दिख रहे हैं ना, तुम क्या सोचते हो कि ये जो पेड़ हैं ये इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? क्या इनको कुछ नहीं चाहिए खाने को? देखिए, एक बच्चा जब छोटा बच्चा होता है, चाहे वो मनुष्य का है, किसी भी जीव जंतु का है, तो उसको खाने के लिए चाहिए, तब जाकर के तो उसका जो है उसकी वृद्धि तभी तो होती है। यदि किसी भी बच्चे, आप चाहे जानवर का लें चाहे मनुष्य का लें, उसने जन्म लिया, उसको खाने पीने को ना दिया जाए तो क्या उसकी वृद्धि होगी? क्या उसका विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये पेड़ इतना बड़ा या यहाँ यूं ही खड़ा है, इसको कुछ नहीं मिला है? तो अब जो है वो ओस की बूंद कह रही है, उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। अब
लेखक कहते हैं कि उस ओस की बूंद ने क्या कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ये यूं ही खड़े हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया। कहते हैं मेरे असंख्य बंधुओं को जो है इसने क्या कर लिया है, उन सबके प्राण नाश कर दिया, उन सबको खा लिया है। मैं बड़े ध्यान से, अब लेखक कहते हैं मैं बड़े ध्यान से उस ओस की बूंद, उस पानी की बूंद की कहानी को सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। अब बताती है ये ओस की बूंद कि मैं भूमि के जो खनिज लवण हैं उनको अपने शरीर में घुला देती हूँ और बड़े आनंद के साथ जो है मैं फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। तो ये पानी की बूंद क्या कह रही है, मैं धरती के अंदर गई ऊपर से वर्षा के कारण, और जैसे ही मैं धरती के अंदर गई तो धरती में जो खनिज लवण थे मैं उनको अपने अंदर घुला करके बड़े आराम से फिर रही थी, घूम रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा जो है शरीर छू गया। दूर भागने का प्रयत्न किया मैंने, परंतु पकड़कर छोड़ना नहीं जा अच्छा किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते, मैं रोए में खींच ली गई। तो अब ये पानी की ओस की बूंद क्या कह रही है कि मैं जो हूँ बड़े आराम से धरती के खनिज लवणों को अपने अंदर घुला करके घूम रही थी, फिर रही थी, कि दुर्भाग्यवश बड़े दुख के साथ कह रही है कि मैं इस पेड़ के एक जड़ की जो रोए है उससे मेरा जो है पाला पड़ा, उसके द्वारा मेरा शरीर छू गया और उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। और कहती है ये ओस की बूंद कि ये जो है पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते, एक बार पकड़ लिया गया तो फिर ये छोड़ना नहीं जानते हैं। मैं रोए में खींच ली गई, फिर क्या हुआ। अब लेखक ने प्रश्न किया कि अच्छा अब क्या हुआ। मैंने पूछा, किसने कहा, मेरी उत्सुकता बढ़ चली। तो अब लेखक कहते हैं कि जब इस ओस की बूंद ने मुझे इतना बताया तो मुझे जो है उस पानी की कहानी सुनने में जो है एक इंटरेस्ट आ गया कि अब क्या हुआ, जब तुम्हें उस रोए ने खींचा तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आई। तो अब क्या कहती है ये पानी की बूंद कि फिर क्या हुआ। मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ गई, ये लेखक कह रहे हैं, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। अब ये पानी की बूंद क्या कहती है कि फिर मेरे साथ क्या हुआ, मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। तो अब जो है जब एक पानी की बूंद जो है पृथ्वी से खनिज लवण को सोख करके इधर उधर घूमती है, तो पृथ्वी के अंदर जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, जड़ों में जो छोटे रोए होते हैं, वो रोए पानी को सोख लेते हैं। उसके बाद की कहानी बयां कर रही है यहाँ ये ओस की बूंद कि जैसे ही मैं उनके द्वारा सोख ली गई, तब लेखक ने पूछा कि फिर क्या हुआ। तब उस पानी की बूंद ने क्या कहा कि मुझे जो है फिर एक कोठरी में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर में मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो, और उसको ऐसा भी एहसास हो रहा था कि मानो कोई मेरा हाथ पकड़कर आगे की तरफ मुझे खींच रहा हो। कहती है कि मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, कि मैं तो आई साथ में, यानी कि और भी मेरे जो भाई बंधु हैं उन सबको जो है वहां पर लाया गया, यानी अन्य जो ओस की बूंदे हैं उनको भी वहां पर लाया गया। ठीक है। फिर कहती है उसके लिए स्थान बनाने के कारण, अब क्योंकि और बूंदे भी आ रही थी, तो कहती है कि उन सब के लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, मैं उन दोनों के बीच पिस चली। अब पानी ओस की बूंद कहती है, मैं लगभग 30 दिन तक यह सासत भोगती रही। अब पानी की बूंद कह रही कि लगभग 30 दिन तक मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। अब ये ओस की बूंद कह रही है
कि फिर मुझे जो है पत्तों की जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनसे जान बचाकर जैसे तैसे मैं जो हूँ भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर जो है क्या करने लग गई, ही सिकुड़ी पड़ी थी। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो अब जो है ये जो बूंद है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि मुझे जो है उस पेड़ के अंदर एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और एक के बाद एक मेरे भाई बंधु वहां लाए गए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे यहाँ पीसा जा रहा हो। अब यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहते हैं कि पानी में जो है खनिज लवण होते हैं जो कि पृथ्वी में घुले होते हैं और पानी में जो है पानी उनको सोख लेती है और पानी को जो है पेड़ की जड़ें अपनी तरफ सोखती हैं और उनसे जो है पेड़ों का भरण पोषण होता है, उनसे पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। अब बहुत ज्यादा जब पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना पेड़ पत्तों में, तो वो जो है ओस के रूप में बाहर आ जाती है और जब सूर्योदय होता है तो वाष्पीकरण के द्वारा वो पानी पुनः वायुमंडल में वाष्प बनकर चली जाती है। लेकिन यहाँ हम एक कहानी के रूप में इसे पढ़ रहे हैं। ये नन्ही बूंद क्या कह रही है कि मैं जैसे तैसे जान बचाकर भागी हूँ। मैंने सोचा था पत्ते पर पहुंचते ही मैं उड़ जाऊंगी यानी कि सूर्य के प्रकाश से मुझे जो है वाष्पीकरण करने की शक्ति मिलेगी। लेकिन कहती है बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी। अब रात को तो वाष्पीकरण कैसे होगा, उसके लिए तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो सूर्य जो हमें क्या करता है, उड़ने की शक्ति देता है, वो जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। ठीक है, तो यहाँ ये पानी की बूंद, ये ओस की बूंद लेखक से ये बातें कर रही है। यहाँ लेखक हमें पानी और जो पानी से पेड़ों का भरण पोषण होता है यानी कि जो खनिज लवण और पानी जो है जड़ क्या करते हैं, पृथ्वी से सोखते हैं, उसकी कहानी बताते हैं। कहानी के रूप में जो है आगे भी इस बूंद का क्या होने वाला है वो सब इस चैप्टर में है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पानी की कहानी, तो एक बूंद है जो कि बेर के झाड़ी से लेखक के हाथ पर आती है और वो अपना दुख बयां कर रही है लेखक से। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो कहानी, जो ये ओस की बूंद है, क्या लेखक इसकी रक्षा कर पाते हैं, क्या ये वायुमंडल में पुनः जो है उड़कर चली जाएगी या फिर इस पानी की बूंद का क्या होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।